Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट बायर्स पर्सोना। गाइज हम लोग एक्चुअली ये समझने वाले हैं कि लेट्स से हमारे पास कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है और जब कभी हम उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हम एडवर्टाइज करने जाएंगे, फेसबुक एड्स को यूज करेंगे और लोगों तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, तो वो जो हमारे लिए आइडियल कस्टमर है, हमारा जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जिस तक हम अपने ऐड को पहुंचाना चाहते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। गाइस हम ये चीज पहले ही स्टडी करना चाहते हैं। लेट्स से मैं ये माउस बेच रहा हूं और मुझे अगर ये पहले से पता हो या मैंने पहले से रिसर्च करके रखी हो कि भाई माउस यूज करने वाले लोग कौन होते हैं, कौन से ऐसे लोग होंगे जो माउस को यूज करते हैं, कौन से ऐसे लोग होंगे जो माउस खरीद सकते हैं, उनका एज ग्रुप क्या होगा, किस शहर में रहते होंगे, क्या उनके पेन पॉइंट्स होंगे, किस तरीके से इंटरनेट ब्राउज करते होंगे, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल जाए, मतलब मुझे पता चल जाए कि मेरे बायर का पर्सोना क्या है या मेरे प्रोस्पेक्ट का पर्सोना क्या है या मेरे आइडियल कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर मुझे ये सारी चीजें स्टार्टिंग में ही पता चल जाए तो मैं इन सारी चीजों को नोट कर लूंगा एक जगह पर, एक एक्सेल बना लूंगा, एक डॉक्यूमेंट में बना लूंगा, और जब कभी मैं फेसबुक ऐड के ऊपर जाऊंगा या किसी भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाऊंगा तो वहां पर मुझे फिर टारगेटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज लेट से आपके पास एक क्लाइंट आता है, कहता है मेरे को ये पेन बेचना है, अब आपको कुछ पता ही नहीं, आप सीधे चले गए फेसबुक ऐड के ऊपर, वहां पर एड्स लगाना आपने स्टार्ट कर दिया, आपने कुछ सेटिंग्स करनी शुरू कर दी, बट आपको ये अभी तक नहीं पता कि जो लोग इस पेन को खरीदेंगे, जो लोग इस पेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लोग इस पेन को यूज करने वाले हैं, इसके यूजर्स हैं, वो आखिर कौन लोग हैं, उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। क्योंकि जब आप फेसबुक पे अपना ऐड रन करने जाओगे और वहां पर टारगेटिंग सेलेक्ट करोगे, आप इस बात को समझने की कोशिश करो, वहां पर आप ये तो बोलोगे नहीं कि मेरे को ये पेन बेचना है, जिन लोगों को भी इंटरेस्ट हो इस पेन को ले लो, ऐसा तो आप नहीं करोगे। आपको वहां पर कुछ टारगेटिंग करने की जरूरत होगी, कुछ आपको एज डिफाइन करने की जरूरत होगी, कुछ आपको जो है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग जो है वो सेट करनी होगी। तो बेसिकली आप वहां पर क्या करोगे कि भाई जिन लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट है उनको मेरा ऐड दिखाओ। तो किन लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट होगा, जिन लोगों को आप ये पेन बेचना चाहते हो वो कौन लोग हैं, वो कौन से यूजर्स हैं, वो कौन से बायर्स हैं, उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या करते हैं वो, क्या उनका प्रोफेशन है, क्या उनका एज ग्रुप हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे बायर्स पर्सोना के अंदर आती हैं। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि अगर हम अपने एड्स रन करने से पहले, जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हम एड्स रन करने जा रहे हैं, उसके लिए अगर हम लोग अपने आइडियल कस्टमर की इमेज बना लें, इसको हम लोग अवतार भी बोलते हैं, कि हम लोग अपना, अगर जो हमारा कस्टमर है उसका हम लोग अवतार डिफाइन कर ले कि वो है कौन, वो एक आइडियल कस्टमर किस तरीके का दिखता होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से मेरी बात करते हैं, मैं बिजनेसेस को कंसल्ट करता हूं, मैं जो है स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, तो मेरे लिए प्रोस्पेक्ट क्या कौन हो सकता है, एक स्टार्टअप कंपनी मेरे लिए प्रोस्पेक्ट हो सकती है जिसको डिजिटली या विद द पोटेंशियल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस को ग्रो करना है। मेरे लिए वो लोग प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिनको थोड़ी सी आईटी की नॉलेज है, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं और नई स्किल सीखना चाहते हैं। तो मुझे पता है कि अगर मैं जो यंगस्टर्स हैं उनको भी टारगेट कर सकता हूं, अगर मैं स्टूडेंट्स हैं उनको भी टारगेट कर सकता हूं। तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि मेरे जो ट्रेनिंग प्रोस्पेक्ट्स हैं या वो लोग जो मुझसे सीखना चाहते हैं, वो यूथ हो सकता है, वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो 18 से 25 साल के लोग हो सकते हैं। उसके अलावा मैं जो सीएमओज होते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो लाइक एक कंपनी की मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अथॉरिटी है उस कंपनी की, वो मेरी भी टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, क्योंकि आई ऑल्सो कंसल्ट स्टार्टअप्स, आई ऑल्सो कंसल्ट डिफरेंट कंपनीज, तो मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूं, राइट। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास अगर दो प्रोडक्ट्स हैं या दो सर्विसेज हैं अगर मेरे पास, तो मेरे लिए सबसे पहली चीज क्या है कि मैं देखूं कि भाई ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट है, राइट, ये प्रोडक्ट के लिए मेरा आइडियल कस्टमर कौन होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उसको मैं नोट डाउन कर लूं। ठीक है, जब मुझे सारी चीजें पता हो जाएंगी कि भाई ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, ये इंटरेस्ट रखने वाली जो है ऑडियंस वो मेरी कस्टमर बन सकती है, तो उस पर्टिकुलर केस में उस ऑडियंस को मैं इजीली सेलेक्ट कर लूंगा अपने फेसबुक एड्स के अंदर। तो चीजों को हम लोग थोड़ा सा आसान कर रहे हैं, राइट। ऐसा फिर से नहीं है कि अगर आप बायर्स पर्सोना के ऊपर काम ना करें तो ऐसा नहीं कि आप फेसबुक एड्स नहीं रन कर सकते, बिल्कुल आप रन कर सकते, बट हम अगर एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ फेसबुक एड्स रन करने की बात करते हैं तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप स्टार्टिंग में ही अपने बायर्स पर्सोना को समझ लें, ठीक है, कि आपका जो एक्चुअल प्रोस्पेक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। आगे बढ़ते हैं, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं जिससे आपको और ज्यादा जो है क्लियरिटी होगी, वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। गाइस यहाँ पर सबसे पहले जो एक बेसिक
लिटरेरी डेफिनेशन होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अ बायर पर्सोना इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब्स योर टिपिकल और टारगेट कस्टमर बेस्ड ऑन डिटेल्ड ऑडियंस रिसर्च। यू हैव टू डू द रिसर्च, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद अगर आप यहां पर देखो तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक बिजनेस ओनर का एग्जाम्पल लिया है। लेट्स से देयर इज अ बिजनेस ओनर हु इज मैन्युफैक्चरर ऑफ वाटर बॉटल्स। वाटर बॉटल्स का वो मैन्युफैक्चरर है, एक कंपनी है। तो वो लोग फेसबुक एड्स के थ्रू अगर वाटर बॉटल्स को सेल करना चाहते हैं तो मैंने देखा कि उनके पास ना 4 वाटर बॉटल के प्रोडक्ट्स हैं, 4 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उनके पास अलग टाइप की वाटर बॉटल्स हैं, लेडीज के लिए या फीमेल्स के लिए जो है ना वो अलग टाइप की वाटर बॉटल्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग टाइप की वाटर बॉटल्स हैं, ऑफिस गोइंग कैंडिडेट्स के लिए या कॉर्पोरेट्स के लिए या एंटरप्रेन्योर्स के लिए या बिजनेस ओनर्स के लिए अलग टाइप की वाटर बॉटल्स हैं। तो गाइज अगर उनके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, ठीक है, अगर उनके पास ये 4 प्रोडक्ट्स हैं तो इनको 4 तरीके की ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा। गाइज जो एक एंटरप्रेन्योर होगा, जो एक बिजनेस ओनर होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी लाइफस्टाइल, उसके जो इंटरेस्ट है, उसका जो बाइंग पैटर्न है, उसका जो इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा उस बंदे से जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। बट क्या ये दोनों ही कैटेगरी इस वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरर के पोटेंशियल क्लाइंट नहीं हो सकते, पोटेंशियल कस्टमर नहीं हो सकते क्योंकि ये बना रहा है स्पोर्ट्स वाली बॉटल भी ये बना रहा है और ये स्टूडेंट्स के लिए भी बॉटल बना रहा है, ये एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस ओनर्स के लिए भी बॉटल बना रहा है। तो अगर ये बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना चाहता है तो इसको दूसरे टाइप की ना ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसको पहले ये पता करना होगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स है ना उनके अपने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस टाइप की वो बुक्स रीड करते हैं, किस टाइप के वो टीवी सीरियल्स देखते हैं, किस टाइप के वो मूवीज देखते होंगे, किस टाइप के ग्रुप्स में वो लोग एक्टिव रहते होंगे, क्या उनका बाइंग पैटर्न होगा, क्या उनके इंटरेस्ट होते होंगे। क्योंकि इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे आप फेसबुक के अंदर जाकर ऑडियंस बना सकते हो, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। इसलिए अगर हमने जो हमारे प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स हैं उनका बायर पर्सोना डिफाइन कर लिया तो हमारे लिए टारगेटिंग करना फेसबुक एड्स के अंदर बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि आप क्या करोगे, आपके पास देखो या तो प्रोडक्ट है या तो आपके पास सर्विस है, उसके बाद आपको इसको बेचना है, उसके बाद सवाल आता है किसको बेचना है। तो किसको बेचने के लिए आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो डिफाइन करनी पड़ेंगी ना कि वो मेरा आइडियल कस्टमर क्या होगा। एंड दिस इज एक्चुअली द बायर पर्सोना। और इसके ऊपर अगर आपने पहले से जबरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से काम कर लिया ना तो आपका समझ लो 50% काम ना बहुत ही ज्यादा इजी। अभी और आपको बेनिफिट्स पता चलेंगे कि एक्चुअली क्या बेनिफिट्स होते हैं जब हम बायर्स पर्सोना को परफेक्टली डिफाइन कर लेते हैं, राइट। तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स मैन को भी मुझे टारगेट करना है क्योंकि इनसे रिलेटेड भी मैं बॉटल्स बेचता हूं, ठीक है। तो इसके लिए अलग ऑडियंस होगी। अब इसमें मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जो थोड़े से यंग होंगे, है ना, 20 टू लेट्स से 30 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं, या 18 टू 30 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं, जो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, जो स्पोर्ट्स एसेसरीज पसंद करते हैं, जो जिमिंग पसंद करते हैं, राइट। क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन में वो लोग भी आ जाएंगे जो जिम इंथुसियास्ट होते हैं या फिटनेस इंथुसियास्ट होते हैं, वो जिम वगैरह करते हैं या जो है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो वहां पर भी उन्हें वाटर बॉटल्स वगैरह की जरूरत पड़ती होगी। इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पिक करेंगे कि स्पोर्ट्समैन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फिर उन लोगों को हम लोग टारगेट करेंगे। तो ये चीज हम पहले कर लें, ऐसा ना हो कि जब हम फेसबुक ऐड में जा रहे हैं वहां पर हम फिर जाकर ऑडियंस में देख रहे हैं अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, हम ये वाला जो रिसर्च का काम है ये ना पहले करके रख लो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप एक एक्सेल शीट बना लो ताकि आप इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रख लो। मैं आपके सामने एक एक्सेल शीट बना के आपको दिखाता हूं। मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो गई हमारी ऑडियंस 1। और ये मैं यही वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरर जो है ना इनकी ऑडियंस के लिए मैं, आप ऐसे समझ लो, एक बायर पर्सोना बना रहा हूं जो कि बाद में हमें टारगेटिंग में काफी कुछ हेल्प करने वाला। तो दिस इज एक्चुअली ऑडियंस 1 और यहां पर मैं ले लेता हूं ऑडियंस 2, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑडियंस 3 और इसी तरीके से यहां पर जो है हमारी हो गई ऑडियंस 4, फोर्थ ऑडियंस जो है हमारी, ठीक है। 4 ऑडियंस हो गई। और ये वाली जो हमारी ऑडियंस थी ये स्पोर्ट्स पर्सन थे, मैं लिखता जाता हूं यहां पर, ये स्पोर्ट्स पर्सन थे, ये लेट्स से स्टूडेंट्स थे, और यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये लोग एंटरप्रेन्योर्स थे, ऑडियंस नंबर 3, मतलब थर्ड टाइप का जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं किस टाइप की ऑडियंस के लिए, फोर्थ इज वुमेन और फीमेल्स, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये 4 ऑडियंसेस हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको डिजाइन वगैरह अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं भी आपको केवल कंटेंट बता रहा हूं। जैसे एज, ठीक है, एज जो है ऑडियंस 1 की कितनी होनी चाहिए। लेट्स से हमने कहा स्पोर्ट्स पर्सन है अगर, तो हम मान के चलेंगे उनकी ऑडियंस, जो इस पर्टिकुलर ऑडियंस
पर्सोना में जो एज फैक्टर है वो उसका ब्रैकेट हमने मान लिया 18 से 35 साल, राइट। ऑडियंस 2 जो स्टूडेंट्स है बेसिकली, इनको हम लोग मानते हैं कि ये हो गए हमारे 18 टू लेट्स से 24, ठीक है। उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को मान लिया तो इनकी थोड़ी सी ब्रॉड रेंज मान लेते हैं हम लोग 18 टू 45, राइट। फीमेल्स में भी हम लोग यहां पर मान लेते हैं 18 टू 40, ठीक है, इस टाइप से। तो गाइस ये हो गया हमारा एज, उसके बाद ये हो गया जेंडर, और उसके बाद ये लेट्स से उनके इंटरेस्ट क्या हैं, किस टाइप की ये बुक्स को रीड करते होंगे, इनके पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इनका बाइंग पैटर्न क्या होता है, इनका बाइंग पैटर्न क्या है, ये इंटरनेट को किस तरीके से ब्राउज करते होंगे, ठीक है, ये इनकी इनकम अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी, ठीक है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स में ये इंटरेस्ट रखते होंगे, किस टाइप की मैगजीन्स में ये इंटरेस्ट रखते होंगे, किस टाइप की मूवीज में ये इंटरेस्ट रखते होंगे, राइट। तो इस टाइप से आपको कुछ ना एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपको यहां डेटा चाहिए पैरेलली। अब गाइस जब आप फेसबुक एड्स के अंदर जाओगे और आपके पास ये वाली डेटा होगी, आपके पास ये वाली एक्सेल सीट होगी, आपको क्लियर है कि मेरे को अगर एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करना है तो लेट्स ओनली फोकस ऑन दीज एट्रीब्यूट्स। एज उसकी इतनी होनी चाहिए, जेंडर उसका जो है मेल या फीमेल हो सकता है, इंटरेस्ट उसको इन चीजों में होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम वहां पर टारगेटिंग करेंगे। तो इट मेक्स वेरी मच इजियर फॉर यू कि आप किस तरीके से टारगेटिंग करोगे फेसबुक एड्स के अंदर। तो अभी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि बायस पर्सोना की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और जितने अच्छे तरीके से, जितना ज्यादा टाइम आप बायस पर्सोना के ऊपर बिताओगे ना, उतना एक्यूरेट बायस पर्सोना आपका बनेगा, और उतनी एक्यूरेट आपकी टारगेटिंग होगी, उतनी गलत ऑडियंस तक पहुंचने के जो आपके चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे, क्योंकि आपने जो एक रिसर्च का पार्ट है ना वो पहले ही कर लिया। तो क्या हर बिजनेस के लिए, हर सर्विसेज के लिए बायस पर्सोना होता है? बिल्कुल। हम कोई भी सर्विस, कोई भी अगर हम प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हैं, तो जो लोग भी, जिस भी टाइप के लोग, जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हमारे उस प्रोडक्ट को या हमारे उस सर्विस को खरीद सकते हैं, वो लोग ही तो बायस पर्सोना बनाते हैं। तो हर प्रोडक्ट, हर सर्विस की बायस पर्सोना होती है। अगर हम इसको कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर बॉटल का हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, फिर मैंने अपने कोर्स वाला भी आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं कुछ कोर्सेज बेचता हूं या ट्रेनिंग्स बेचता हूं या कंसल्टेंसीज बेचता हूं, तो उनको लेने वाले भी जो मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं उनका बायस पर्सोना क्या होगा, राइट। तो हर बिजनेस का बायस पर्सोना होता है, हर प्रोडक्ट और सर्विस का बायस पर्सोना होता है। उसी तरीके से हम लोग रिसर्च किस तरीके से करेंगे, अगर हम बात करें कि बायस पर्सोना, ठीक है, हमें समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें बनाना भी है बायस पर्सोना, तो किन किन चीजों का हम ध्यान रखें, किन किन चीजों को हम प्रायोरिटी पे रखें, किन किन चीजों को हम सीरियसली लें, ताकि हम बेहतर बायर पर्सोना बना पाए। तो गाइस यहां पर आप देखो, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, दैट इज लर्न हु इज ऑलरेडी बाइंग फ्रॉम यू। जो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो किस तरीके से ब्राउज करते हैं, उनकी क्या एज ग्रुप है, तो उससे आपको पता चलेगा हाँ ये मेरा जो है एग्जैक्ट एक बायर पर्सोना, क्योंकि वो लोग तो आपके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, राइट। सेकेंड इज कैन टेक हेल्प ऑफ योर सोशल मीडिया एनालिटिक्स एज वेल एज योर वेबसाइट एनालिटिक्स। आप अपनी वेबसाइट को देखें ध्यान से कि किन लोकेशन से आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आ रहे हैं, किन सिटीज से आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं वो किस एज ग्रुप के हैं, वो किन डिवाइसेस को ब्राउज करके आ रहे हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने कुछ मैपिंग करी, कुछ आपने रिसर्च की कि भाई मुंबई सिटी से आईफोन डिवाइस से जो बंदे आ रहे हैं ना, उनमें से 80% बंदों ने कन्वर्जन किया है। तो आप समझ गए कि आईफोन रखने वाले जो लोग हैं, थोड़ा सा हम मान के चलते हैं, ये थोड़ा सा वो हायर इनकम ग्रुप में होंगे, ये एक परसेप्शन है, ठीक है, थोड़ा सा हायर इनकम ग्रुप में होंगे। मुंबई मतलब हमने ये अजम्पशन कर लिया कि बड़ी शहर में रहने वाले लोग होंगे। तो अब हमें समझ में आ गया कि कन्वर्जन करने वाले जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर थे, उनकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, जिन्होंने कन्वर्जन कर दिया, हमारे कस्टमर बन गए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो थोड़े से हाई इनकम ग्रुप में हैं और बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं। तो इस टाइप से हमें हेल्प मिलती, हमारी जो एग्जिस्टिंग डेटा होती है उसके बेसिस पे बायस पर्सोना को फाइंड करने में, राइट। तो ये तो दो चीजें हो गई। तीसरा जो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके कॉम्पिटिटर्स किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करें, आपके कॉम्पिटिटर्स के सोशल मीडिया पेजेस को आप जो है एनालाइज करो, उस पे देखो किस टाइप के लोग उस पे इंगेज कर रहे हैं, उन लोगों की प्रोफाइल पे आप जाओ। दिस इज एक्चुअली वेरी एक्सटेंसिव रिसर्च, मतलब आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, आपको ये करना पड़ेगा। इट्स वेरी सीरियस थिंग। अगर आप इसको अवॉइड कर जाओ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप चाहो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, आप फिर भी फेसबुक एड्स रन कर सकते हो। बट वास्तव में अगर आप हर चीज 100% परफेक्ट करना चाहते हो, रिसर्च करके करना चाहते हो, डेटा के बेसिस पे करना चाहते हो, तो फिर
अगर आप बायस पर्सोना वाले इस एलिमेंट को भी इन्वॉल्व करते हो, यू विल बी मोर देन सक्सेसफुल, राइट? तो ट्राई टू फिगर आउट व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग। डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज। मैंने बताया आपको कि आप देखो कि आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ जो लोग इंगेज कर रहे हैं उनकी अपने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स के जो कन्वर्टर्स हैं उनकी क्या अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट? दिस विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग एड्स, फिगरिंग आउट योर राइट ऑडियंस टारगेटिंग इन फेसबुक एड सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों को बेनिफिट मिलता है बायस पर्सोना बनाने से। गाइस, हमने बायस पर्सोना बना लिया, अब हमें पता चल गया कि भाई मेरा जो आइडियल कस्टमर है ना, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो स्पोर्ट्स रिलेटेड मैगजीन्स देखता है और मुंबई का रहने वाला है। तो जब हम लोग अपने एड कॉपीज लिखेंगे, जब हम लोग अपनी हेडलाइंस लिखेंगे, जब हम अपनी लाइक प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे फेसबुक एड में, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो एड है ना, जिन लोगों को दिख रहा है वास्तव में हम उन लोगों के लिए एड लिख भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमें एक साइड तो जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें पता है, राइट? अब हम उनको जो एड कॉपी दिखा रहे हैं वो उनके रिलेवेंट है या नहीं है, इस चीज को भी हमें मेक श्योर करना है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें इस टाइप के एड कॉपीज लिखनी है। जब हमने बायर पर्सोना अपना देख लिया कि वो एड कॉपीज भी उन लोगों के रिलेवेंट हो, राइट? तो गाइज, इस तरीके से जो बायर्स पर्सोना है ये हमें हेल्प करता है। और इस टाइप से, जैसे मैंने आपको बताया, आप कोशिश करें, स्टार्ट करें इस टाइप से। अगर आप जो है ऑडियंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं या जो बायस पर्सोना अगर आप डिफाइन करने लगते हो इनिशियली ही, स्टार्टिंग में ही अगर आप डिफाइन करते हो ना, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको बेनिफिट बहुत मिलता है, क्योंकि आपकी टारगेटिंग बहुत ईजी हो जाती है। यहाँ से आप चीज़ों को उठाते जाते हो और वहाँ पर जो है टारगेटिंग में आप उसको पुट करते जाते हो। अदरवाइज क्या होगा, आपके पास कुछ भी ना ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, आपके पास सारी चीज़ें फैली फैली होती है। तो वहाँ पर जाकर आप फिर बेहतर तरीके से टारगेटिंग नहीं कर पाते हो। तो गाइज, इसलिए जरूरी है कि जब कभी भी हम किसी भी पर्सन को अगर हम अपना ऐड दिखाने जा रहे हैं तो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो दिस इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंस ऑफ बायस पर्सोना। और ये हर टाइप की मार्केटिंग में यूज होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मैं फेसबुक ऐड की बात कर रहा हूँ, गूगल ऐड होगा, उसमें भी अगर आपको अपने आइडियल जो कस्टमर है उसके बारे में पता है, उसकी इमेज आपके सामने है, उसका अवतार आपके पास है, तो आप बेहतर तरीके से उसके लिए एड कॉपीज लिख सकते हैं, बेहतर तरीके से आप उसकी टारगेटिंग कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट, राइट? सो गाइज, आई बिलीव बहुत सारी चीजें विद रिगार्ड्स टू बायस पर्सोना आपको क्लियर हो गई होंगी। गाइज, अगर इंटरनेट के ऊपर जाएंगे तो बायस पर्सोना के ना प्रॉपर फॉर्म टाइप के भी आपको मिल जाएंगे, इस टाइप के जो मैंने लिखा हुआ है कि एज होती है, जेंडर होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, बुक्स होते हैं, एंड द पेन पॉइंट्स, दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अगर बिहेवियरल अप्रोच की बात करें तो जो हमारा प्रॉस्पेक्ट या जो हमारा आइडियल कस्टमर है उसके पेन पॉइंट्स क्या, अगर आप उसके पेन पॉइंट्स को भी एड कॉपी वगैरह में एड्रेस करते हो ना, देयर आर हाई चांसेस कि यू विल गेट अ कन्वर्जन। सो दिस इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंस ऑफ बायर पर्सोना। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।